आइए आपके चरणों में हाथ जोड़ कर पैर छू करके निवेदन है। पूरी रात लटका फटका हुआ है, लेकिन एक भारी भरकम गीत आपके चरणों में रख रहा हूं। मां साहब गीत बजाओ, तुम्हारी नजर क्यों खपा हो गई। और आपके हाथ जोड़ के पैर छू करके पुनः निवेदन कर रहा हूं, जैसे शांति से यह छाता का मंच और ये पब्लिक जैसे सुनती है, इस गीत को आप लोग बड़े भाव से सुनिएगा। हाजी मां साहब, तुम्हारी नजर क्यों खपा हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खपा हो गई, तुम्हारी नजर क्यों खपा हो गई। खता बख्श दो कर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, हमारा इरादा तो कुछ भी न था। तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। हमारा इरादा तो हाजी राम भैया, बड़े भैया राम जी, तुम्हारा ही फर्ज बनता है प्रीत निभाने का। हमसे भी निभाओ और भैया से भी निभाओ, बहुत अच्छी बात है ये। गुरुदेव साहब, भानु भैया, आप भी बेटी वाले हैं और हम भी बेटी वाले हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास संतान होती है, किसी के पास बेटा तो किसी के पास बेटी। एक बेटी हमारे आंगन में पल करके बड़ी होती है, और जब पल करके बड़ी हो जाती है तो पिता को चिंता सताने लगती है कि मेरी बेटी शादी के योग्य हो गई और मुझे उसकी शादी करनी है। तब एक पिता गया और बेटी के लिए अच्छा सा घर ढूंढा और अच्छा सा वर ढूंढा और बेटी की शादी तय कर दी। बेटी की शादी तय कर दी तो वो रात्रि आई जिस रात्रि को शादी होनी थी। बारात आई, सबने भोजन किया, भामर पड़ गई समझे बेटे। और चाचा वक्त आया किसका, बड़े भाई, वक्त आया विदाई का। जब विदाई का समय आया तो जो बेटे का बाप था वो आया और उसने उस बेटी के पिता से कहा कि समधी साहब, विदाई होने वाली है और हमारी तुम्हारी कुछ मांगे थी, लेकिन आपने वो पूरी नहीं की। इतना सुनते ही वो बाप बोला कि समधी साहब क्या मांग थी तुम्हारी। कि आपने कहा था कि 5 लाख रुपए एक बोलेरो गाड़ी दूंगा, न आपने 5 लाख रुपए दिए और ना ही आपने बोलेरो गाड़ी दी। इतना सुनते ही उस बेटी के पिता के पैरों से जमीन निकल गई, आंखों में आंसू भर लाया कि समधी साहब आप ये गलत कह रहे हो, मेरा कुछ तय नहीं था। मेरा तो तुमसे सिर्फ ये तय था कि मेरे पास तो बेटी और रोटी और कुछ नहीं। इस पूरे करिश्मा को वो बेटी देख रही थी बड़े भाई, जिसकी शादी होनी थी। अपने कमरे से बाहर आई, भानु भैया, चाचा, एक हाथ उसने अपने पिता का पकड़ लिया
और एक हाथ उसने बेटे के पिता का पकड़ लिया। अब वो बेटी सिर्फ अपने पिता से कह रही है, दोनों खड़े हैं लेकिन कहे अपने पिता से रही है। एक बेटी का भाव आपके दिल तक पहुंच जाए तो सिर्फ आशीर्वाद देते रहे। सुनेंगे आप लोग। एक तुम्हारी नजर क्यों खपा हो गई, खता बख्श दो कर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। पापा जी तुम्हारा दोष नहीं। बेटी बोली पापा जी तुम्हारा दोष नहीं, मैं ही किस्मत की हेटी हूँ। ये पापा जी तुम्हारा दोस्त नहीं और मैं ही किस्मत की हेटी हूँ। गया टूट आज रिश्ता मेरा, गया टूट आज रिश्ता मेरा, देखो अंगारे पे लेटी हूँ। अरे गया टूट आज रिश्ता मेरा, मैं अंगारों पे लेटी हूँ। दुनिया में दहेज की आग लगी, या दुनिया में दहेज की आग लगी। लालची लोगों से भेटी हूँ। या दुनिया में दहेज की आग लगी और लालची लोगों से मैं भेटी हूँ। और झोली फैला करके आप सबसे प्यार मांगूंगा अगर इस बेटी की लाइन आपके दिल तक पहुंच जाए तो। अरे दुनिया में दहेज की आग लगी और लालची लोगों से मैं भेटी हूँ। मंडप में दुल्हन बनी बैठी, लाचार बाप की बेटी हूँ, लाचार बाप की बेटी हूँ, लाचार बाप की बेटी हूँ। अब वो बेटी बोली, मेरे बाबुल का दर, मेरे बाबुल का दर ना कोई दुख पाऊंगी। अरे मेरे ये बाबुल का दर, मेरे बाबुल का दर न कोई दुख पाऊंगी। और पापा करके हो करके हक करके मेहनत की दो रोटियां खाऊंगी। ये मेरे बाबुल का दर न कोई दुख पाऊंगी, करके मेहनत की दो रोटियां खाऊंगी। और बेटी का भाव अच्छा लग जाए तो पूरे प्रांगण में इस मंच की जो मर्यादा वो मालूम पड़ जाए तालियों के साथ कि हाँ छाता की मंच पे क्या सुनने वाले लोग हैं। एक मेरे बाबुल का दर ना कोई दुख पाऊंगी, करके मेहनत की दो रोटियां खाऊंगी। और पापा ये मुझको लेके जाए या ना जाए, लोभी दहेज के ये, लोभी दहेज के ये भूखे भेड़िया, लोभी दहेज के ये पापी भेड़िया, साथ साथ इनके में हरगिज नहीं जा। चलते बैठे आओ। बात आपके दिल तक पहुंची कि नहीं पहुंची बड़े भैया? पापी दहेज के ये लोभी भेड़िया, साथ इनके में हरगिज नहीं जाऊंगी।
पापी दहेज के ये भूखे भेड़िया, साथ इनके मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। भानु भैया, भानु भाई, मिले गम के घूट तो में, मिले गम के घूट तो में पी लूंगी पापा। मिले गम के घूंट तो मैं पी लूंगी पापा। मिले गम के घूंट तो मैं पी लूंगी पापा। और देख, विधाता भरोसे अब तो, विधाता भरोसे अब तो जी लूंगी पापा। ओ विधाता भरोसे अब तो जी लूंगी पापा। विधाता भरोसे अब तो जी लूंगी पापा। मिले गम के घूंट तो मैं पी लूंगी पापा। विधाता भरोसे अब तो मैं जी लूंगी पापा। देख, अपने बचपन का घर न कोई दुख पाऊंगी, हो करके मेहनत की दो रोटियां खाऊंगी। लोभी दहेज के ये भूखे भेड़िया, भूखे दहेज के ये पापी भेड़िया, साथ इनके में हर रोकज नहीं जाऊंगी। अरे भूखे दहेज के लोभी भेड़िया, इनके में रोकज नहीं जाऊंगी। इतनी बात सुन के उस बेटी, उस बाप की आंखों से आंसू आ गए। जब बाप भावुक हुआ तब बेटी बोली, पापा चिंता मत करो, आप रोते क्यों हो? अब एक बेटी का भाव देखिए मसा। आंसू पिताजी तुमको बहाने न दूंगी। ये आंसू पिताजी तुमको बहाने न दूंगी। ये आंसू पिताजी तुमको बहाने न दूंगी। इन दुष्टों के आगे सर झुकाने न दूंगी। अरे आंसू पिताजी तुमको बहाने न दूंगी। इन दुष्टों के आगे सर झुकाने न दूंगी। और 20 साल इस दरवाजे पे मैंने काटे, और आपको डर किस बात का होगा? तुम्हारी नजर, तुम्हारी नजर न नीचे करवाऊंगी। बेटा दूल्हा, तुम्हारी नजर, अरे तुम्हारी नजर न नीचे करवाऊंगी। हो करके मेहनत की दो रोटियां खाऊंगी। पापी दहेज के ये लोभी भेड़िया, साथ इनके में हर गज नहीं खाऊंगी। ओ पापी दहेज के अब इतना सुना बेटी के पिता ने, तब उस बेटे के पिता ने ऊपर देखा कि ये बेटी कह क्या रही है। देखिए मां साहब, अच्छे सुनकरों की पहचान हुआ करती है। दिल तक बात दादा के पहुंची है तो ये आशीर्वाद आया है, और दादा ने पीठ भी थपथपाई है। तो एक बार मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे दादाजी के लिए, आप एक बार जोरदार ताली लगा वंदन कर दीजिए, जोरदार ताली लगा करके, क्योंकि अच्छे गीतों का सम्मान वही करते हैं जो समझने वाले होते हैं। बेटी बोली, निभाएंगे क्या बेशरम रिश्तेदारी, निभाएंगे क्या बेशरम रिश्तेदारी, निभाएंगे क्या बेशरम रिश्तेदारी। ये सब ही दौलत के, ये सब ही दौलत के भूखे भिखारी।
जाए या न जाए, हाँ साहब मैं आपका बच्चा हूं, क्योंकि रस्सियाबाजी है और रस्सियाबाजी छिछोरपन से नहीं होती है, रस्सियाबाजी होती है ठाम के। सत्तो शर्मा जी का नाम हुआ ठाम के, गुरु विजेंद्र शर्मा जी का नाम हुआ दमदार बातों से, बड़े भाई अशोक शर्मा जी का नाम हुआ अच्छी बातों से। छिछोरपन से कभी नाम नहीं होता है। इनके कर्मों से डर, और अच्छी बात गाने के लिए छाती का कलेजा चाहिए। यहां से गवता है देवेंद्र भैया, देख इनके कर्मों से डर न दिल में दहलाऊंगी। अरे इनके कर्मों से डर न दिल में बहलाऊंगी। अरे इनके कर्मों से डर न दिल में बहलाऊंगी। हो करके मेहनत की 2 रोटियां खाऊंगी। यहां तक बेटी ने कहा अपने पिता से, अब एक लाइन उस बेटे के पिता की तरफ इशारा किया, और उस बेटे के पिता से एक लाइन कही बेटी ने, अंतिम लाइन है मेरी, और आप सबके लिए एक नसीहत भी दे करके जा रहा हूं। बड़े भाव से ये लाइन सुने आप। भाषा उसकी तरफ देखा बेटी ने, जरा ऊपर देखो दहेज के लोभियों, तो जैसे ही नजर ऊपर की, तुम्हारे भी बेटी होगी ओ बेटा बालो, तुम्हारे भी बेटी होगी ओ बेटा बालो। तुम्हारे भी बेटी होगी ओ बेटा बालो। लालच तजो, लालच तजो दिल के रिश्ते बना लो। ओ लालच तजो दिल के वो रिश्ते बना लो। लालच तजो दिल के वो रिश्ते बना लो। देखिए इस गीत का सम्मान मेरे भैया की तरफ से दोनों ही कलाकारों को ये 100 रुपए का आशीर्वाद दिया है। एक बार हमारे भैया जी के लिए आप लोग भी ताली बजा के भैया का स्वागत करें, एक बार जोरदार ताली बजा करके। अरे तुम्हारे भी बेटी होगी, तुम्हारे भी बेटी होगी ओ बेटा बालो। लालच तजो दिल के रिश्ते बना लो। ओपी ओपी परमा का कर, ओपी परमा का कर, ना मैं छोड़ पाऊंगी। ओपी परमा का करना में छोड़ पाऊंगी। ओपी परमा का करना में छोड़ पाऊंगी। करके हो करके मेहनत की 2 रोटियां खाऊंगी। पापी दहेज के ये लोभी भेड़िया, पापी दहेज के ये लोभी भेड़िया, साथ इनके में हरगिज नहीं। मेरे नंबर में और मेरे गीत में अगर आपको आनंद आया है तो एक बार पुनः जोरदार ताली बजा के आशीर्वाद दीजिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत आशीर्वाद आपका। आ भैया नंबर लेकर के।